तमाशा बनाया लोगों ने मुझे, अपनों ने, बाहर वालों को तो छोड़ दो। ये आंसू टॉम भाई ने पहुंचे हैं या फिर वाइफ ने, और कोई नहीं। मुझे मालूम नहीं क्या होगा, फिल्म रिलीज होगी कि नहीं होगी। युग में इतना जबरदस्त डेब्यू हुआ, रोल मिला, लेकिन वो जो आगे की जो जर्नी है वो बड़ी ऐसी नहीं रही है कि स्मूथ सी रही। मैं अपनी वाइफ की बात किया करता हूँ, मैं नंदी जॉर्ज है उनका नाम, तो ये एम्स में काम करती है। तो इन्होंने जो मेरे साथ दिया मुझे, मैं बच्चों की तरह से रहा बिल्कुल। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे में रहता था, जो भी छोटा मोटा खर्चा, और फिर टॉम सर, मतलब मेन जो टॉम सर थे वो मुझे हेल्प करते थे, थोड़ा बहुत पैसा भी देते थे, मतलब वो बहुत केयर करते थे मेरी। सबसे बड़ा उस समय स्ट्रगल क्या था? सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि बॉम्बे में टिकेंगे कैसे, रहेंगे कैसे, क्या खाएंगे क्या पीवेंगे दिल्ली। तो ये सब चीजें चलती थी। मुझे लगता है अनिल जी, वो जो लंबा पीरियड था ना, जो स्ट्रगल आपने देखा है, तो इसलिए वो जो आपका ना, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं होना और बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, वो आपने अपने अंदर डाल दिया। मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। मैंने हुतुतु में काम किया था, तो उसमें मेरा अच्छा रोल था। मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक बारी स्क्रीन पे मुझे कोई देख लेगा तो मैंने कहा मुझे काम मिलेगा, काम देंगे लोग। तो मैंने उस फिल्म में काम किया, तो तब्बू के साथ मेरे सीन थे। तो फिल्म में तो हमारा एडिट हो गया काम, जो मेन था ना, जो डायलॉग्स थे, जो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, तो वो कट गया और फिल्म चली नहीं। तो उससे पहले मैंने कुछ लोगों को बता चुका था मैं कि मैंने हुतुतु में काम किया है। आप इमोशनल काफ़ी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपना दर्द जल्दी शेयर नहीं करते हो आप। कर भी दिया कई बार किसी किसी से, तो कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा हुआ है? तमाशा बनाया लोगों ने मुझे, अपनों ने, बाहर वालों को तो छोड़ दो। आपके आंसू सब बयां कर रहे हैं। ये आंसू टॉम भाई ने पहुंचे हैं या फिर वाइफ ने, और कोई नहीं। माँ बाप तो है नहीं, रहे नहीं। कोई नहीं, अब जो आपके फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो इतना चाह रहे हैं ना, उस वही सबसे बड़ा आपका ऊपर वाले का गिफ्ट है। यस, यस। आप सोचो ना, ये जो लोग मुझे जानते नहीं कितना प्यार दे रहे हैं, सर यही यही मेरी मतलब कामयाबी है। और मैंने बताया ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनिल जी, अब वो क्योंकि हम अब आपके सक्सेस को देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो आपकी मेहनत है, उस पे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पहले तो शुरुआत से बात करते हैं, सहारनपुर, दिल्ली होते हुए मुंबई। शुरू से ही बताइए थिएटर, क्योंकि मेरे को पता है कि चर्च पे जाते थे और वो जो प्लेज़ होते थे उसमें, चर्च वाले उसमें भाग लेते-लेते कैसे फ़िल्मों में गए, वो सब थोड़ा-सा बताइए आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों को। हम मैं मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ है। तो हमारे यहाँ बाइबल की स्टोरीज पे प्ले हुआ करते थे, हुँ, अभी भी होते हैं। हुँ। तो उस वक्त एक प्ले चल रहा था, तो उसमें मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। पार्टिसिपेट किया करते थे। मैं तो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था, मैं इतना सा था। तो जब ये लोग जाते थे रिहर्सल के लिए, तो हम भी चले जाते थे साथ साथ। तो वो करने रिहर्सल के टाइम पे वो कह रहे कि अरे इससे ये छोटा बच्चा, इसको बना देंगे हम। तो मैंने ठीक है, मैं भी मतलब मैं भी उसका हिस्सा बन गया। खेलते खेलते क्या रिहर्सल करनी क्या नहीं, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, इधर भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो वो अपना सीरियसली लगे हुए सब। तो उसमें मेरे जो फादर हैं, वो एक कोई नेगेटिव, मतलब उनका कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक डायलॉग उनको बोलना था, एक ही डायलॉग। तो वो आते हैं, कहते हैं अब मेरे बच्चे मुझे गले लगा ले मेरे गले लग जाए जो भी है। हुँ। तो मैं बोलता था, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम्हारी सांसों से मुझे इंसानी लाशों की बू आती है, दूर हो जाओ। तो उस जमाने में मैंने इसी ये इंटेंसिटी से इतने बोला था। छोटे से बच्चे से यस, इतना इंटेंस हाँ डायलॉग? मैंने बोला था, और ऐसे ही बोला था। अब ये ऊपर वाला जानता है कि मैं ये कहाँ कहाँ से मतलब मेरे ख्याल आया। से वो शुरू से ऊपर वाले ने यस, आपको चाहा था कि एक्टिंग की यस। दुनिया में आए। उसके बाद फिर जैसे मैं बड़ा हुआ और भी, फिर तब भी मैंने उसी वही प्ले किए। मेरे बड़े भाई हेरोदिश का रोल किया करते थे। हेरोदिश एक बादशाह थे जो उस ज़माने में। तो और मैं उनका सिपहसालार बनता था। तो
वो तो बहुत ज़बरदस्त करते थे मेरे भाई रोल, बहुत ही बढ़िया करते थे, तो इस बीच में तो क्रिकेट का भी शौक लग गया था, आउट स्विंग, ज़बरदस्त। बॉलिंग और ये अरे सब का। रे रे रे, तो फिर तार छेड़ दिया आपने। तो क्रिकेट से होते हुए फिर से थिएटर की तरफ कैसे? वो तो मतलब एक घर का था ना हमारे, कि प्ले हो रहे हैं तो 2-3 महीने के लिए, जैसे क्रिसमस आया, ईस्टर आया तो प्ले शुरू हो जाते हैं, तो उसमें जाके हम वो भी कर लेते थे। और क्रिकेट तो ये समझ लो कि दिन भर खेलते थे हम लोग क्रिकेट, थकते ही नहीं थे। और मेरी बचपन में एक आदत थी कि जो भी मेरे को शूज़ मिलते थे, तो खेल रहे हैं, खेलते-खेलते मैंने शूज़ उतार दिए, तो उसके बाद शूज़ वहीं छोड़ दिए और नंगे पैर घर आ गए। बहुत जूते खोए मैंने, बहुत। और पापा नए खरीद के लाते थे। मैं वो अगले दिन ही छोड़ के आ जाता था। टॉम सर से कहाँ मुलाकात हुई? टॉम वॉल्टर जी? मैं वहीं उस पे ही आ गया था कि टॉम जी जो है मुझे वहाँ सेंट थॉमस स्कूल है हमारे यहाँ जगाधरी में, जगाधरी जगह है हरियाणा में, तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए आए थे ये सिर्फ 6 महीने रुके हैं वहाँ पे, 6 महीने हम्म। सेंट थॉमस स्कूल में। उस 6 महीने के अंदर हम बहुत छोटे थे, तो ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सबको खिलाते थे। और कभी कोई कंधे पे चढ़ा लेते थे, 3-3 4-4 बच्चों को ऐसे पकड़ लाद लेते थे, कोई इधर लटक गया, कोई इधर लटक गया, कोई पीछे चढ़ा हुआ है, और फिर दौड़ते थे घोड़े की तरह से। बहुत ही प्यारे इंसान। अरे रे रे रे, स्पोर्ट्स में, अरे रे क्रिकेट में रे, खासकर बहुत यस इंटरेस्ट यस था। यस। शेरो शायरी हर फिर चीज में। यस, फिर वो एक ना वो बेसबॉल होती है ना, बेसबॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो ऐसे होती रहती है, वो बॉल लेके आए, वो उसके साथ हम लोग खेलते रहते थे, वो उसको फेंकना सिखाते थे हमें, बहुत मज़ा आता था। तो वहाँ से टॉम सर का साथ मिला। फिर वो चले गए वहाँ से फिल्म इंस्टीट्यूट पूना, तो वहाँ उनकी सिलेक्शन हो गई, किसी को नहीं पता, और वो गए थे आराधना फिल्म देखने के बाद। तो वो बहुत किस्से हैं हमारे जगाधरी यमुनानगर के, उनका अगर छेड़ देंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। तो उसके बाद फिर वो का दौर आ गया, फिर खेलने का दौर आ गया, क्रिकेट खेला, बहुत खेला क्रिकेट। क्रिकेट में मुझे किसी ने घास नहीं डाला और मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे मतलब दूर ही रखा क्रिकेट से, मतलब आने नहीं दिया क्रिकेट के आसपास। वो सोचते थे हम हैं सब कुछ। तो मुझे एक बारी कोई और ले गया, मुझे लड़का बाहर का, जो यमुनानगर में पेपर मिल है वहाँ हमारे वहाँ क्रिकेट मैच था उनका, या तो उनके पास लड़के कम थे या जो भी था, वो मुझे ले गया, आप बुला के ले गए मोटरसाइकिल पे बिठा के। तो हम गए वहाँ जाके, वो कहने लगे बॉलिंग दे दी। उन्हें लगता था हम बहुत अच्छे हैं, सारे जितनी क्रिश्चियन टीम थी ना हमारी, बहुत अच्छी टीम थी, उन्हें लगता है ये भी ऐसे ही करता होगा मुझे। तो उन्होंने मुझे बॉलिंग दे दी, और बॉल थी नई, शाइन कर रही थी। तो मैं डरते डरते, वही डर हमेशा ही कहीं से रहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, दे दी तो अपना गए, जाके अपना मारी मैंने बॉल। तो वो जो कीपर था वही लेके गया था मुझे, प्रदीप था उसका नाम। वो कह रहा, अरे यार, कह रहा इनकी बॉल तो आउट स्विंग हो रही है, आउट स्विंग होती है। मुझे पता ही नहीं था आउट स्विंग इन स्विंग क्या होता है, बस हम तो ऐसे ही खेलते थे। वो पिच जो है उसको खुरपे से साफ करके और ऐसे साफ सा कर लेते थे, और विकेट पहले तो डंडे लगाते थे, लकड़ी के डंडे तोड़ के, और फिर बाद में कोई जब विकेटें आ गई तो कोई ले आया तो विकेट गाड़ ली। उधर उस साइड पे ईंट रखते थे, उधर ईंट, डंडा सब नहीं होता जुगाड़ था, वाला काम जुगाड़ था। हम्म। और उससे पहले जो खेलते थे हम, वो बैट नहीं होते थे उस जमाने में, एक हमारे वो बैट बना के दिया करते थे लकड़ी का, तोड़ के लकड़ी, सूखी लकड़ी को, और उसको छील के रंदे से उसका बैट बनाते थे, उससे खेलते थे हम। फिर क्रिकेट में क्योंकि लोगों को लगता था, थोड़ी इनसिक्योरिटीज भी थी आपको लेके कि आप अच्छा यस खेलने वाले हो, यस, आज भी मैं नेचुरल मैं टेलेंट मैं है। मैं बोल सकता हूँ, मैं उनके मुंह पे बोल सकता हूँ, उन्होंने मुझे क्रिकेट को खेलने नहीं दिया वहाँ बिल्कुल। फिर क्या हुआ, फिर मैं, सिलसिला कुछ ऐसा था कि घर के हालात ऐसे हो गए कि मदर की मेरी डेथ हो गई, छोटा ही था मैं तभी। तो फिर मुझे आगरा जाना पड़ा, वहाँ किसी रिलेटिव के पास, उन्होंने रखा मुझे, रखा क्या, बस वो तो बहुत लंबी कहानी है। तो वहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे सुबह सुबह जाता था, तो वहाँ मुझे पता लगा कि क्रिकेट में तो ज़बरदस्त बॉलर हूँ। वो लड़के मतलब ओपनिंग बॉलिंग मुझसे करवाते थे। और एक उसके बाद एक मैच हुआ, तो उस मैच में पता लगा दूसरी टीम से एक कोई बदमाश था, विनोदी उसका नाम था, विनोदी विनोदी करके। तो वो आ गया ज़बरदस्ती पिच में ना बैट लेके,
कह रहा ये हमारी तरफ से खेलेगा, आगरा कॉलेज का बदमाश था वो। तो दूसरी टीम वाले कह रहे भैया तो हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, हमारे प्लेयर हैं, तो कैसे खेलेंगे आपकी तरफ से? कह रहे नहीं, ये हमारी टीम से खेलेंगे। खैर वहाँ जो भी झगड़ा वगड़ा हुआ, तो उसके बाद मैं खेला उन्हीं टीम से था। तो इस तरीके से पता लगा मुझे कि मैं यार बॉलिंग करता हूँ कमाल की। फिर कट टू मैं लाता हूँ बॉम्बे। फिर जब बॉम्बे आ गया तो टॉम भाई के साथ हम जाते थे, ये क्रिकेट खेलते थे। बॉम्बे कैसे है? कालीना में। वो टॉम सर ने बुलाया या कैसे? टॉम सर ने, मतलब उससे पहले मैं एक बार ही आया था। फिर जब टॉम सर को लगा कि टॉम सर मुझे कहते थे कि 10वीं पास कर लो तुम, उसके बाद मैं सोचूंगा कुछ। तो ये जो युग सीरियल है ना, युग सीरियल में टॉम सर ने मुझे बुलाया था। क्या पहला आपका पहला शो था? यस, पहला दूरदर्शन पे बहुत ही प्यारा सीरियल। यस। और मैंने किया भी बहुत अच्छा था उसमें। मतलब आप देखो कि हर चीज में जो भी मैंने किया, जैसे बॉलिंग की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें क्रिकेट की, और ये एक्टिंग की, वो बचपन में वो जो डायलॉग बोला एक, किसी ने नहीं सिखाया था मुझे। विदाउट ट्रेनिंग आपने खुद से अपने हाँ। खुद के नेचुरल टैलेंट पे वो जी। किया है। और बोरीवली पहुंचे, टॉम सर ने बुलाया और सीधा फिर युग के सेट पे। युग के सेट पे, और युग के सेट पे भाई साहब वो धुरिंदर थे उस टाइम, अर्जुन करके वो एक एक्टर हैं हमारे, फिरोज खान। फिरोज जी। हाँ हाँ। तो उनके साथ सीन, और मैं नया बंदा बिल्कुल। और मैं तो अपना, जब जो डायलॉग आए मेरे पास, मैंने अपना पढ़े, समझने की कोशिश की जितनी समझ में आए। फर्स्ट टाइम था। तो मैं क्रांतिकारियों को मार देता हूँ गोली से, तो कई लोग मर जाते हैं। तो ये पीटर गोम्स जो है, ये अंग्रेज़ ऑफिसर है, और मैं भी अंग्रेज़ ऑफिसर हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम था जॉर्ज लिंडसे, और उसका था पीटर गोम्स। तो पीटर गोम्स के पास मैं जब मार देता हूँ तो मैं छुपने के लिए आता हूँ इसको पास, कि मेरा अपना बंदा है भाई, अंग्रेज़ है हम। तो इसके पास जाता हूँ, पीटर गोम्स के पास। तो ये मैं कहता हूँ, मैं शराब लेके जाता हूँ, मतलब इस हाथ में पकड़ के पी रहा हूँ, डर के मारे कि अब ये तो मुझे मार देंगे। पीटर गोम्स मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, ऐसे करके। तो वो कहता है पहले तो ये शराब पीना बंद करो। वो यहाँ से ऐसे ऐसे मारता जोर से। तो जैसे वो करता है ना, तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इस एक्टिंग से अलग हो गया कुछ। वो सचमुच में उन्होंने बहुत जोर से मारा था। वो आप शॉट देंगे तो ऐसे हिला, उसमें गिरी शराब उसमें से, वो था, कोक था। तो मैंने कहा यार, फिर वहाँ मैंने इम्प्रोवाइज़ किया। मैंने उसको एकदम से ऐसे करके, जब उसने किया ना, वो एक्टिंग का नहीं था, वो एक्टिंग नहीं थी उसमें मेरा भी अंदर का जाग गया। तो मैंने उसको ऐसे पकड़ा, इस हाथ में शराब थी, तो मैंने उसको ऐसे खड़ा ना वो, तो मैंने उसके कंधे से पकड़ा ऐसे। मैंने कहा क्यों नहीं पी सकता मैं? वो एक्टिंग थोड़ी सी वैसी रही होगी, क्यों नहीं पी सकता मैं? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठ के पी सकता हूं और पीऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ऐसे करके डायलॉग था। तो अब उसको ईगो शॉक हो गए होंगे। टकरा गई कि भैया ये तो, जब मैंने ऐसे किया तो इसने भी ऐसे पकड़ लिया। ग्रीन रूम में जब हम गए, ग्रीन रूम मतलब सेट से बाहर, तो वो मेरे पास आया, तो अर्जुन भाई कहने लगे अरे भाई इतना बड़ा रोल बड़ी किस्मत से मिलता है तुम्हें, जो मिला है, और इसे अच्छे से करो। और आज तक कह रहे किसी ने पीटर गोम्स के कंधे पे हाथ नहीं रखा है, किसी ने, अब समझ रहे हो आप? हाँ हाँ, वो एक्टर का ईगो भी आ रहा है। तो उस तरीके से वो मतलब काम शुरू हुआ। वो बड़े प्यारे हैं, मेरे दोस्त हैं अर्जुन भाई। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसे चली।